औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबां में झांका नहीं जाता। मुजफ्फर वारसी की ये लाइनें पाकिस्तान पर एकदम सटीक बैठती हैं। वो पाकिस्तान जो अपने यहाँ अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को नजरअंदाज कर देता है, वही पाकिस्तान अब राम मंदिर पर भारत को ज्ञान दे रहा है। दरअसल अयोध्या के राम मंदिर में जब प्रधानमंत्री मोदी ने 161 फीट ऊंचे शिखर पर केसरिया ध्वज लहराया तो पूरा देश गर्व से भर उठा। लेकिन उसी वक्त पाकिस्तान तिलमिला गया और अपना वही पुराना राग अलापने लगा कि भारत में मुस्लिम दबाव में है, अल्पसंख्यक दबाव में है, मुस्लिम विरासत को मिटाया जा रहा है और युवन को इस पर दखल देना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस देश में अल्पसंख्यकों की हालत सबसे खराब है, जिस देश में हिंदू, सिख, ईसाई पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, उसे भारत के धार्मिक स्थलों पर ज्ञान देने का अधिकार कौन देता है? पाकिस्तान यह भूल जाता है कि अयोध्या में राम मंदिर भारत की सुप्रीम कोर्ट के विस्तृत तथ्य आधारित कानूनी फैसले के बाद बन रहा है, न कि किसी भीड़ या सत्ता के दबाव में। आपको बता दें कि पाकिस्तान जिस बाबरी मस्जिद को लेकर दुनिया को गुमराह करता है, वह यह कभी नहीं बताता जब 1992 में विवादित ढांचे को ढाया गया था तो उस समय पाकिस्तान में 100 से ज्यादा मंदिरों को या तो नष्ट कर दिया गया था या फिर जला दिया गया था। हिंदुओं के पवित्र शारदा पीठ मंदिर पर उनका कब्जा हो चुका है। कराची का 150 साल पुराना जागन्नाथ मंदिर खंडहर बनने के कगार पर है। रावलपिंडी का मोहन मंदिर तोड़फोड़ की मार झेल कर लगभग गायब हो चुका है। लेकिन अब वही पाकिस्तान को राम मंदिर और बोलता देखकर बस यही लगता है कि अपने हाथों हजारों धार्मिक स्थान उजाड़ कर वो भारत को नसीहत देने आया। वहीं अमेरिका की एक रिपोर्ट साफ कहती है कि 2025 की पहली छमाही में पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन, जबरन शादी, चर्चों पर हमले, मंदिर के विध्वंस जैसी घटनाएं बढ़ी हैं और सरकार की कार्रवाई लगभग शून्य है। 2023 में चर्च चलाने के आरोपियों को भी बरी कर दिया गया क्योंकि पाकिस्तान में न इंसाफ बचा है न अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा। पाकिस्तान जिस मुस्लिम विरोध की बातें करता है, वही पाकिस्तान अपने ही देश में हिंदुओं, ईसाइयों और सिखों को इंसान समझने से भी इनकार करता है। आपको बता दें कि जब अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तो उस समय भी ये चीज़ पाकिस्तान को खटक रही थी और अब जब उसका कार्य पूरा हो गया है तो अब ये चीज़ पाकिस्तान को और ज़्यादा चुभ रही है। वजह इसका बहुत स्पष्ट है कि भारत की बढ़ती ताकत, उसकी एकता, उसकी सांस्कृतिक पहचान और उसका लोकतांत्रिक चरित्र पाकिस्तान के लिए हमेशा दर्द का कारण रहा है, क्योंकि भारत संविधान और अदालतों के फैसले से चलता है जबकि पाकिस्तान भीड़ की मानसिकता और धार्मिक उग्रवाद से। इसलिए उन्हें भारत का राम मंदिर दिखाई देता है लेकिन अपने देश का धार्मिक अन्याय नहीं। उन्हें भारत का सुप्रीम कोर्ट याद आता है लेकिन अपने नागरिकों के बुनियादी अधिकार याद नहीं आते। हालांकि सच यही है कि भारत अपने मंदिरों, अपनी आस्था और अपनी संस्कृति को सम्मान देता है और पाकिस्तान को यही मंजूर नहीं। राम मंदिर भारत की सभ्यता का प्रतीक है और जब उसका ध्वज हवा में लहराता है तो पाकिस्तान की राजनीति कांपती है। लेकिन एक बात पाकिस्तान को समझ लेनी चाहिए कि भारत की पहचान के सामने उनकी बयानबाजी का कोई मूल्य नहीं है। पाकिस्तान पहले अपने देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुर्म को रोके, फिर दुनिया को उपदेश देने आए। राम मंदिर, केसरिया ध्वज और अयोध्या भारत की आत्मा है और रहेंगे, चाहे पाकिस्तान कितना ही शोर क्यों न मचा ले। ऐसे में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान राम मंदिर पर टिप्पणी क्यों कर रहा है? हमें कमेंट करके जो बताइए और ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज़।